श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के दिन है बुधवार और यह नई साल का पहला बुधवार है, पहला दिन है। तो देखिए अगर इस दिन अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो आपके जीवन में सभी संकट सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। देखिए बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए, अपने जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आप बुधवार के दिन कुछ उपाय जरूर करें। देखिए बुधवार का जो दिन होता है वो भगवान गणेश जी को समर्पित होता है और भगवान गणेश जी हैं वो ज्ञान बुद्धि विवेक के देवता माने जाते हैं। देखिए अगर किसी के जीवन में ज्ञान की कमी है, बुद्धि की कमी है, विवेक की कमी है तो उसके लिए हमें बुधवार के दिन कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। देखिए हम आपको अपनी वीडियो में इलायची का महा उपाय बताएंगे। देखिए इलायची है वो भगवान गणेश जी को अत्यधिक प्रिय है। तो देखिए हमें इलायची का उपाय करना है जिससे हमारे जीवन में धन की समस्या समाप्त होगी, हमारी नौकरी लगेगी, व्यापार चलने लगेगा। हम अपनी वीडियो में 3 महा उपाय बताएंगे। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सरल लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हैं हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है वह उन लोगों को करना है जिनके व्यापार में लगातार घाटा आ रहा है। देखिए व्यापार वृद्धि के लिए, नौकरी के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए आपको ये उपाय करना है। देखिए करना क्या है, हमें लेनी है 2 इलायची। इलायची है वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी इलायची हमें नहीं लेनी है। उसके साथ ही हमें लेना है थोड़ा सा शहद। उसके साथ ही हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए अब ये सब सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाकर सबसे पहले जो एक हरी इलायची है उसे हमें शहद में अच्छे से डुबोना है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर ओम गण गणपताय नमः का स्मरण करते हुए हमें वहाँ पर समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो शहद है उसमें हमारे सीधे हाथ की अनामिका उंगली को डुबोना है और उससे हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर, देखिए हमें सीधे हाथ की जो अनामिका उंगली, चीटी उंगली के पास वाली उंगली, उसे को शहद में डुबोकर भगवान शिव के शिवलिंग पर ओम का निर्माण हमें अच्छे से कर देना है। देखिए ओम बनाते समय हमें चंद्र बिंदु अवश्य लगाना है। देखिए उसके बाद में हमारे पास से 1 हरी इलायची और बची है और 1 लोटा जल है। उस 1 लोटे जल में हमारे पास जो 1 हरी इलायची है उस हरी इलायची को हमें डाल देना है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर ओम बुद्ध बुद्धाय नमः या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। देखिए जल जहाँ पर हमने ओम बनाया है वहाँ से होता हुआ नीचे जलाधारी से नीचे की तरफ गिरेगा। हमें थोड़ा सा जल झेल लेना है और उसे अपने नैनों पर, अपने मस्तक पर और अपने कंठ पर उसे लगा लेना है। देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही खास उपाय है। बुधवार का दिन है, नई साल का पहला दिन है ये। आप इस दिन इस उपाय को जरूर करें। चलिए चलते हैं हम दूसरे उपाय की और दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, हरे मूंग के दाने से। हरा मूंग का दाना है वो भी भगवान गणेश जी को अत्यधिक प्रिय है। तो देखिए हमें करना क्या है, हमें ज्ञान बुद्धि विवेक की प्राप्ति के लिए, आपके व्यापार में वृद्धि के लिए हमें 5 मूंग के हरे दाने से उपाय करना है। हमें करना क्या, हमें लेने हैं 5 हरे मूंग के दाने। उसके साथ ही हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए अब ये सब सामग्रियां लेकर हमें सबसे पहले पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहां पर जाकर हमें सबसे पहले 1 हरा मूंग का दाना नंदी जी के खड़े वाले पैर के पास हमें समर्पित कर देना है और उस पर हमें थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। देखिए हमारे पास 1 लोटा जल है, उसमें से थोड़ा सा जल, हमें पूरा जल समर्पित नहीं करना है। उसके बाद में हमें 4 हरे मूंग के दाने हमारे पास बचे हैं, उनमें से 1 हरा मूंग का दाना हमें लेना है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर हमें समर्पित कर देना है। देखिए समर्पित करते समय ओम गण गणपताय नमः का हमें स्मरण कर लेना है और हमें थोड़ा सा जल वहाँ पर भी हमें समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में 1 हरा मूंग का दाना है वो हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ पर माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पर हमें समर्पित कर देना है। उसके बाद में थोड़ा सा जल वहाँ पर भी हमें समर्पित कर देना है। देखिए हमें बहुत ज़्यादा जल समर्पित नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा जल ही हमें समर्पित करना है। उसके बाद में चौथा हरा मूंग का दाना है वो हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ पर माता पार्वती का हस्त कमल है, जहाँ पर शिव पिंडी टिकी हुई है, वहाँ पर हमें थोड़ा सा एक हरा मूंग का दाना समर्पित करना है और उसके ऊपर हमें थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है।
देखिए इतना सब करने के बाद में हमारे पास एक लोटा जल है। उस एक लोटे जल में हमारे पास एक हरा मूंग का दाना बचा है। उस हरे मूंग के दाने को हमें डाल देना है। देखिए हरा मूंग का दाना डालने के बाद में हमें यह एक लोटा जल बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए हमें लगातार बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करना है और जल हमें धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए हमें अपनी मनोकामना वहाँ पर बैठकर बोल देनी है। देखिए ये भी बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को आप सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी इसे कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम तीसरे और अंतिम उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह 7 हरे मूंग के दाने से हमें करना है। देखिए हमें लेने हैं 7 हरे मूंग के दाने। हरे मूंग के दाने वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे हमें हरे मूंग के दाने यहाँ पर नहीं लेने हैं। उसके बाद में हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वह हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भर कर ही ले जाना है। उसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाकर हमें सबसे पहले 4 हरे मूंग के दाने अलग कर लेने हैं और उन्हें हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर हमें समर्पित कर देना है ओम गण गणपताय नमः का स्मरण करते हुए। देखिए उसके बाद में एक हरा मूंग का दाना हमें और लेना है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ पर माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पर हमें समर्पित कर देना है। उसके बाद में एक हरा मूंग का दाना हमें भगवान नंदी जी के खड़े वाले पैर के पास हमें समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो एक लोटा जल है उसमें से थोड़ा सा जल हमें गणेश जी वाले स्थान पर, जहाँ पर हरे मूंग हमने समर्पित किए हैं, वहाँ पर समर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल हमें माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित कर देना है और नंदी जी के खड़े वाले पैर के पास हमें समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमारे पास जो एक लोटा जल बचा है उसमें से हमें उस लोटे जल में हमारे पास जो एक हरा मूंग का दाना बचा है, उस हरे मूंग के दाने को हमें डाल देना है। देखिए उसके बाद में यह एक लोटा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए या फिर बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर हमें धीरे धीरे समर्पित कर देना है। देखिए अपनी मनोकामना हमें वहाँ पर बोल देनी है। देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही खास उपाय है। बुधवार का दिन है, साल का पहला दिन है, तो इस दिन की शुरुआत आप कुछ उपाय से ज़रूर करें जिससे आपका पूरे साल है वो सुखमय व्यतीत होगा। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।